झारखंड के गांवों में घर घर आलू को संचित करने के लिए बैम्बू स्ट्रक्चर का उपयोग होने लगा है। बैम्बू यानी बांस एक ऐसा पेड़ों का झुंड है जो बड़ी ही आसानी से झारखंड के हर गरीब ग्रामीण की पहुंच में है। यहाँ तक कि किसी भी गांव में घर घर बांस के पेड़ मिल जाएंगे, जिनका पहले वो कोई उचित उपयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इन ग्रामीणों ने आलू को लंबे समय तक बचाने के लिए इन बांसों से बैम्बू स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। जो ट्रेनिंग दिया गया कि बम्बू शेड बना के रखने से जो आलू गलता है वो आलू नहीं गलेगा, तो रखे तो पहले की अपेक्षा अगले साल आलू कम गला। पहले जहाँ 6 महीना आलू चलता था वहाँ पर अब 8-10 महीना चल रहा है। और आलू नहीं गलने के कारण कभी मार्केट में रेट ज़्यादा होने से या कभी ज़रूरत पड़ने पर यानी पैसा ज़रूरत पड़ता है तो आलू को जब चाहे तब बेच सकते हैं। और जो नुकसान गलने से होता था वो अब नहीं हो रहा है। इन बांसों का सही उपयोग तो एक तरफ, लेकिन जिन ग्रामीणों के खेतों में आलू एक साल में खाने भर का नहीं होता था, अब वो आलू को बेचकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं। पहले हम लोग 1 बीघा में 6 पैकेट आलू बोते थे तो 15 पैकेट आलू होता था। जब से हमने JSLPS से ट्रेनिंग ली है तो अब हम 1 बीघा में 6 पैकेट आलू बोते हैं तो 35 पैकेट आलू होता है। इस बार आलू को हमने बाजार में भी बेचा और एक नई बाइक खरीदी है, यानी कि हमारी उपज में 1.5 गुना फायदा हुआ है। इस नई तकनीक से हम लोग बहुत खुश हैं। इन गरीब ग्रामीणों के जीवन की बदलती तस्वीर के पीछे 2 ही नाम हैं: महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। झारखंड में सदियों से आलू की खेती होती रही है और वहाँ की जलवायु भी आलू की खेती के अनुकूल है। फिर भी आलू की पैदावार औसत से कम क्यों होती थी? किसान निराश होकर आलू की खेती करना छोड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में किसानों को आलू की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना JSLPS के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत महिला सखी मंडलों की मीटिंग में महिलाओं को आलू की वैज्ञानिक खेती करने की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया। हेलो गुड। आलू का उन्नत विधि से खेती करने के लिए सबसे पहला है खेत की तैयारी और बुआई का समय, उसको ध्यान देना। खेत की तैयारी में सबसे पहले 4 बार अवश्य खेत को जोतना चाहिए, ठीक है। जोतने के पहले ट्राइकोडर्मा मिला हुआ खाद जो 15 दिन पहले आप मिलाए हुए हैं उसको अंतिम जोताई के समय छींटना है, ठीक है। और बुआई इसका अक्टूबर से नवंबर के बीच में समय पर करना है, ठीक है। दूसरा, आप बीज का चुनाव है ना, बीज का छटनी, ठीक है। तीसरा, सिंचाई प्रबंधन। चौथा, रोग एवं कीट नियंत्रण। 5वां, फसल कटनीकरण, है ना, क्रॉप कटिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। 6ठा, भंडारण प्रणाली, ठीक है। ये 6 चीजें हैं जो आपको आलू का उन्नत विधि से खेती करने, उपज बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। आलू की खेती में सबसे प्रथम और ध्यान रखने योग्य प्रणाली है बीजों का चुनाव और बीज का उपचार। झारखंड में अधिकतर लाल रंग की छिलके वाली आलू की खेती की जाती है, जिसे कुफरी सिंदूरी या लालिमा कहा जाता है। इसके लिए बीज हमेशा भरोसेमंद स्रोत से ही खरीदें और ये ध्यान में रखें कि बीज किसी रोगग्रस्त क्षेत्र से न आया हो। बीज का आकार 3 से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसका वजन 30 से 35 ग्राम से कम नहीं हो। बीज देखने में सूखा, कटा-पिटा या पिलपिला ना हो। इसके अलावा इस बीज में अन्य किस्मों के बीज भी शामिल ना हों। आलू काट कर भी चेक करें। अगर काला दाग नजर आता है तो उसे बीज के लिए हरगिज प्रयोग ना करें। बीज उपचार से आलू में लगने वाले कीड़ों और झुलसा बीमारी से बचाव किया जाता है। सबसे पहले 20 किलो आलू के लिए, है ना, 20 लीटर पानी और 20 लीटर पानी में 40 ग्राम M45
घोल तैयार करना है, ठीक है। हम लोग 1 लीटर पानी इस जग में डालते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था 20 लीटर पानी में 40 ग्राम M45 लगेगा, तो 1 लीटर में कितना लगेगा? 2 ग्राम। तो इसको एक चुटकी निकालेंगे तो लगभग 2 ग्राम के बराबर होगा M45। अब इसको एक चुटकी 1 लीटर पानी में डालिए, लेकिन ये आपको फील्ड में 20 लीटर पानी में 20 केजी आलू के लिए 40 ग्राम करना है, ठीक है। M45 के घोल को मिलाएंगे। M45 का घोल होने के बाद ये पीला कलर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आलू के बीज जो छाटा हुआ बीज है उसको M45 के घोल में डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट छोड़ने के बाद जब आलू पूरी तरह M45 के घोल में भीग जाए तो उसे सूती के बोरे में निकाल कर रखना है। सूती के बोरे में क्यों रखेंगे बोलिए? हाँ, जल जो ज़्यादा मात्रा में है वो थोड़ा सूख जाए ताकि एजोक्टोबैक्टर और पीएसबी अच्छा तरीके से उसमें मिलाया जा सके, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था 20 केजी आलू के लिए 40 ग्राम एजोक्टोबैक्टर लगेगा, तो 1 केजी आलू के लिए कितना लगेगा? 2 ग्राम, यानी 1 चुटकी यहाँ जो है उसके अनुसार 1 चुटकी इसको डालकर अच्छी तरीके से इसे बुरक के मिलाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से आलू के ऊपर एजोक्टोबैक्टर को छिटना है, ठीक है। उसके बाद पीएसबी भी वही कलर का होता है। पीएसबी को 20 किलो बीज ले रहे हैं तो 40 ग्राम चाहिए, तो 1 किलो यहाँ बीज दिखा रहे हैं आपको, तो उसके लिए 2 ग्राम डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको दोनों हाथों से अच्छे तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे ताकि पीएसबी और एजोक्टोबैक्टर का जो तह है वो पूरा एक तह बन जाए आलू के बीज के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि आपको 20 किलो बीज के लिए 60 ग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ 1 किलो बीज का उपचार कर रहे हैं, तो उस अनुपात में आपको 1 किलो बीज में आपको 3 चुटकी यानी 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा इसी तरह बुरक कर मिलाना है। मिलाइए। एक चीज़ आपको बता देना चाहेंगे कि ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, M45 इन सब से बीज उपचार करने पर आलू के सबसे बड़ा बीमारी क्या है? झुलसा, उस रोग से बचाव होता है। ट्राइकोडर्मा मिलाने से ये एक मित्र जीवाणु है, मिट्टी मिलकर आलू के कंद को बहुत बड़ा करने में सहायता करता है और अन्य बीमारियों से बचाता है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये सारा चीज आपको छायादार स्थान में होना चाहिए, धूप में कभी न करें, ठीक है। सभी कार्य छाया स्थान में करेंगे, ठीक है। और प्लास्टिक में नहीं, सूती बोरा या सूती कपड़ा में बीज को रखेंगे। अब आलू को 5-6 दिन एक टोकरी में डालकर नीचे से पुआल रखकर और फिर आलू के पूरे बीज को डालकर पुआल से ढककर 6 दिन तक अंधारा हवादार कमरा में रख देना है। जब इसमें अंकुर आ जाए तो उसको बीज बुआई के लिए ले जाना है। आलू की फसल के लिए बलुई और दोमल मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आलू वृद्धि अच्छी होती है। आलू की खेती के लिए खेत की सफाई बेहद जरूरी है। पुराने फसल की जड़ों और खरपतवार को निकाल दें। खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। उसमें गोबर की खाद डालकर दोबारा खेत की जुताई करके पाटा चलाएं और खेत को समतल कर दें। आलू लगाने के लिए 1.5 फीट की दूरी पर 5 से 7 लंबी क्यारियां बनाएं। बीज लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा युक्त गोबर की खाद नालियों में डालें। उपचारित और अंकुरित बीजों को 8-8 इंच की दूरी पर लगाएं। आलू की खेती के लिए सिंचाई बेहद जरूरी है, लेकिन कब और कितनी करनी चाहिए ये भी जानना जरूरी है। आलू लगाने से 40 से 50 दिन के बाद से 1 महीने तक आलू में कंद लगने का समय होता है। इस बीच फसल में थोड़ी थोड़ी सिंचाई करते रहना चाहिए। अंतिम सिंचाई
फसल निकालने के 10 से 15 दिन पहले कर दें। आलू की फसल में झुलसा नामक बीमारी का अधिक खतरा होता है। इससे बचने के लिए पौधे निकलने के 1 महीने बाद से ही M45 के घोल का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल में करते रहें। कीट व्याधि से बचाव के लिए पौधे निकलने के बाद हर 10 दिन के अंतराल पर नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं अग्नियास्त्र का छिड़काव बारी बारी से करते रहें। अगर झुलसा बीमारी खेत में लग जाए और तेजी से फैलने लगे तो 2 ग्राम रेडोमिल प्रति 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर 7 दिनों के अंतर पर छिड़काव करें। और अंत में आलू की कोड़ाई करने से पहले जब फसल में 2/3 से ज्यादा पौधों की पत्तियां और तने पीले पड़ जाएं, तो पौधों को जमीन से सटाकर काट देना चाहिए। विधिवत खेती करना और एक नवजात बच्चे का पालन पोषण करना लगभग एक समान ही होता है। दोनों को नजरों के सामने बनाए रखना पड़ता है और जरूरत के अनुसार कार्य करना पड़ता है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी सखी मंडलों की महिलाओं में से कुछ महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग देकर दूसरी महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भेज देती है। अब जो आप बात बताएंगे दीदी वो पूरा हम लोग अमल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत फायदा हो रहा है दीदी, और उपजाऊ भी ज्यादा हो रहा है और हम लोग सभी परिवार और हर बीमारी से भी बच रहे हैं। जी जी जी। जो हम लोग पीओपी द्वारा कर रहे हैं उसमें दाग नहीं आ रहा और कीड़ा नहीं लग रहा है। 2-4 लोग किए हुए थे, अब तो हम लोग सब लोग कर रहे हैं उसमें पीओपी द्वारा। झारखंड के महिला किसानों की मेहनत अब रंग लाने लगी है और पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले आलू की खेती में अब 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। यह ललिता देवी गांव बेट मक्का, जिला हजारीबाग की रहने वाली हैं। ये रोज यहाँ अपने पति के साथ आलू बेचती हैं और पूरे परिवार की जरूरतों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। इनके जीवन में खास बात ये दुकान नहीं बल्कि इनकी आलू की खेती है। इन्होंने आलू की खेती की विधिवत ट्रेनिंग लेकर आलू की खेती की और उसी को अपना व्यवसाय बना लिया। झारखंड के बाजारों और हाटों में आलू बेचने वाले ये दुकानदार कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं, बल्कि आसपास के ग्रामीण ही हैं जो JSLPS से ट्रेनिंग लेकर आलू की खेती कर रहे हैं और अब प्रगति की राह पर चल पड़े हैं।